कुछ अरसा पहले मस्जिद अक्सा के करीब एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने यहूदियों को शदीद खौफ में मुब्तला कर दिया। जब दीवारें गिरिया जहां हज़ारों यहूदी इबादत करते हैं, वहां के पत्थरों के बीच में से एक सांप रेंगता हुआ बाहर निकला और उस सांप के करीब दीवार पर बैठी एक फाख्ता चिड़िया सांप को देखकर घबराकर उड़ जाती है। ख्याल ये किया जाता है कि ये वाक़या कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये वाक़या जो चंद सेकंड के लिए हुआ था और जिसे हज़ारों लोगों ने देखा, इसके पीछे एक गहरा मतलब पोशीदा है। और उस वक्त से लेकर आज तक यहूदी मजहबी पेशवा इस बारे में बातें कर रहे हैं। ये वाक़या किस चीज़ की तरफ इशारा है? क्या ये एक अच्छी अलामत है या बुरी? इस बारे में हम आपको कुछ देर में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दीवारें गिरिया यहूदी और सांप का आपस में क्या ताल्लुक है, इस बारे में बात करते हैं ताकि इस तमाम वाक़ये को तफसील से समझा जा सके। दीवारें गिरिया को मगरिबी दीवार भी कहा जाता है। यह कदीम शहर यरूशलेम में वाक़ है। यह यहूदियों की एक अहम मजहबी यादगार है। यहूदियों की बकौल 70 ईस्वी की तबाही से हैकले सुलेमानी की एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है, जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे। इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदी मजहब के मुताबिक ये दीवार मुक़द्दस माबद की बाक़ियात में से है और इसीलिए यहूदियत के मुक़द्दस मकामात में से एक है। ये यहूदियों के लिए ज़ियारत गाह है। इसके करीब ही यहूदियों का मुक़द्दस तरीन कलीसा भी है, जिसको बुनियादी पत्थर कहा जाता है। ज़्यादातर यहूदी रबियों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के ऊपर कोई यहूदी पैर नहीं रख सकता, और जो ऐसा करता है अजाब में मुब्तला हो जाता है। यहूदी रिवायात के मुताबिक दीवार गिरिया की तामील हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया उसी दीवार की बुनियाद पर कायम की गई थी, जिसकी तारीख हैकले सुलेमानी से जा मिलती है। दीवार गिरिया से सांप का निकलना और उसी वक्त एक फाख्ता चिड़िया का वहां से उड़ जा, इस बारे में यहूदी मजहबी रहनुमा कहते हैं कि यह फाख्ता असल में यहूदी है और सांप यहूदियों का दुश्मन, क्योंकि आज का दौर यहूदियों के लिए आजमाइशों वाला दौर है और ये फाख्ता बराए रास्त यहूदियों के मसीहा की तरफ इशारा है। यहूदियों का मानना है कि जब तक एक फाख्ता चिड़िया दीवार के पत्थरों पर बैठी महफूज रहेगी, तब तक यहूदी तौरात के साए तले महफूज रहेंगे और कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जब यही फाख्ता इन दीवारों से उड़ जाए और यहूदी तौरात के अहकाम से पीछे हट जाए, तो तब यहूदियों की खैर नहीं। और आज इस वाक़ये से तमाम यहूदी खौफ में मुब्तला हो चुके हैं, क्योंकि दीवार गिरिया के पत्थर पर बैठी फाख्ता एक सांप से खौफ ज़दा होकर उड़ चुकी है और यहूदियों के बकौल उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और अब उनके मसीहा की आमद में ज़्यादा वक्त नहीं, जो यहूदियों को इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकालकर पूरी दुनिया पर यहूदियों की बादशाहत को यकीनी बनाएगा। लेकिन ये वाहिद वाक़या नहीं जिस वाक़ये को देखकर यहूदी खौफ में मुब्तला हुए, बल्कि इससे पहले भी कई वाक़यात ऐसे हुए हैं जिन वाक़यों को यहूदी मजहबी रहनुमाओं ने मजहबी अलामत के तौर पर तस्लीम किया है और ये कहा कि ये एक बड़ा इशारा है कि अब हैकले सुलेमानी की दोबारा तामीर का वक्त आ चुका है। इससे पहले एक खातून के करीब एक बड़ा पत्थर उस वक्त गिरा जब वो दीवार गिरिया के करीब अपनी इबादत कर रही थी, और यहूदी रबी का कहना था कि ये एक वाज़े निशानी है कि अब उनके तीसरे टेम्पल की तामीर मुमकिन बनाई जाए, क्योंकि ये वाक़या उस दिन के बाद फ़ौरन पेश आया जिस दिन यहूदी पहले 2 हैकल की तबाही की याद में रोज़ा रखते हैं। और इस वाक़ये के कुछ ही दिनों बाद दीवार गिरिया में मौजूद दरारों से मिट्टी भी गिरने लगी, जिसके बारे में उनके मजहबी रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया कि यह गर्द यहूदियों की आजमाइश की एक बड़ी निशानी है, जिसके ज़ाहिर होने के बाद उनका मसीहा उनकी मदद के लिए आएगा और यहूदियों को मुत्तहिद करके उन्हें बचाएगा। अब दीवार गिरिया से सांप का निकलना इस बात की बड़ी निशानी है कि अब उनके मसीहा यानी दज्जाल की आमद की राह मुकम्मल तौर पर खोल दी जाए और हैकले सुलेमानी की तीसरी बार तामीर की जाए, जिसके मुकम्मल होते ही उनका मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में आएगा। लेकिन ये सांप जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं, इस सांप और यहूदियों का आपस में गहरा ताल्लुक है, जिसको समझकर आप भी कहेंगे कि असल में सांप जिसे यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं,
दरअसल में इन्हीं यहूदियों की मक्कारियों को जाहिर करता है। यानी यहूदी ही असल में सांप है जो फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्ज़े के बाद अब पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने की तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। यहूदियों की मशहूर किताब दाना सेहूनी बुजुर्गों की दस्तावेज़ात, जिसमें दुनिया पर कब्ज़ा करने के सेहूनी साजिश की मंसूबाबंदी दर्ज है। इस किताब में यहूदियों ने अपनी कौम को एक सांप से तशबीह दी। सेहूनी प्रोटोकॉल्स के मुताबिक यहूदियों का वो तबका जो इंसानियत से गिरकर इबलीस का हलीफ बन चुका था, उसने 929 कबले मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही एक मंसूबा बंदी तय कर ली थी कि किस तरह पुरअमन तरीके से पूरी दुनिया को सेहून के लिए फतह करना है। वक्त के साथ साथ इस मंसूबा बंदी में इजाफा होता रहा और ये अगली नस्लों को सीना बे सीना मुंतकिल होती रही। इन ज़हीन तरीन यहूदियों ने दुनिया पर पुरअमन तरीके से गलबे के लिए सांप की सी मक्कारी का तरीका इख्तियार किया। सांप का सर यहूदी नस्ल के कायदीन को और सांप का जिस्म यहूदी कौम को जाहिर करता है। ये सांप जिन गैर यहूदी रियासतों में दाखिल हुआ, वहाँ की तमाम तर गैर यहूदी ताकत को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता हुआ ख़त्म करता गया। ये सांप बर्रे आज़म यूरोप के ऊपर अपना शिकंजा मुकम्मल कर चुका है और यूरोप के ज़रिए इसने पूरी दुनिया पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए बुनियादी तरीक़ेकार यहूद का सूदी मुआशी निज़ाम है। पहली जंग अज़ीम के बाद यूरोप की जगह अमेरिका ने ले ली, लेकिन यूरोप भी अमेरिका के साथ है। यूरोप और अमेरिका को शिकंजे में कसने और पूरी दुनिया का घेराव करने के बाद इस सांप ने अपना सर वापस सेहून में निकाल लिया है, जो इसराइल के कायम की तरफ इशारा है। 429 कबले मसीह ग्रीस यूनान में सांप ने सबसे पहले इस मुल्क की गैर यहूदी ताकत को खाना शुरू किया। दूसरे मरहले में 69 कबले मसीह में रोम अगस्तुस बादशाह के ज़माने में। तीसरा 1552 मैड्रिड स्पेन बादशाह चार्ल्स पंजम के वक्त। चौथा 1688 में इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के कायम के बाद। पांचवा 1790 में फ्रांस के इंकलाब के बाद। छठा बर्लिन जर्मनी फ्रैंको पर्शियन जंग के बाद। सातवें नंबर पर सेंट पीटर्सबर्ग ईसाई रूस के ऊपर सांप का सर बना था, जिसकी तारीख 1881 थी। यरूशलेम में सर निकालने से पहले सांप की आखिरी मंजिल तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल दिखाई गई, जिससे मुराद 1923 में मुस्तफ़ा कमाल अता की तुर्की क़यादत में नौजवान तुर्क तंजीम ने खिलाफत का खात्मा करके यहूद की नवाज हुकूमत कायम कर दी। ये वाक़या दरअसल इस बात की तरफ इशारा है कि दज्जाल के खुरूज का वक्त इंतहाई करीब आ चुका है, जिसके बारे में तमाम मजहबी किताबों में जिक्र मिलता है, मगर कितना करीब इस बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि दज्जाल के खुरूज का इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा है कि वो कब आएगा, लेकिन उसके खुरूज के मुतल्लिक कुछ निशानियां हमें समझा दी है और जिनमें से अक्सर निशानियां पूरी हो रही है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों।